हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्रोसीट्यू में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर लिखा है फिजिक्स क्लास 11th। ठीक है, क्लास 11th फिजिक्स में हमने न्यूमेरिकल्स लगभग 50% न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मतलब आधा न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट कर लिया और आधा न्यूमेरिकल्स अभी बचा हुआ है। और काफ़ी ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स, ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो हम छोड़ेंगे। पूरे बुक में जितना भी सवाल दिया है मैं सारे सवाल सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि आप लोग यहाँ से रिवीजन कर लेंगे तो आप लोगों का अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। आप लोग एक बार देखिए वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, प्रॉपर तरीके से पूरा आपका न्यूमेरिकल से तैयार हो जाएगा। और आगे चल के जो कंपटीशन एग्जाम देंगे आप लोग, किसी भी बड़े एग्जाम्स की तैयारी करिए, चाहे छोटे से छोटे एग्जाम्स की तैयारी करिए। अगर जिसमें क्लास 11th फिजिक्स पूछी जाती है तो उसमें ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा। समझ रहे हैं? इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सदिश वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब क्या चीज़ें होती हैं सब आप लोगों को समझा दिए हैं, करने का तरीका भी समझा दिए हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल लिखते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल कह रहा है यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? यहाँ सही है। चलिए, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है 5i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू, चलिए सवाल लिखिए भैया, सवाल लिखिए, सॉल्व करिए। तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ck कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ck कैप। ये सवाल करा भी चुके हैं और आप लोग करने का प्रयास करिएगा। ck कैप परस्पर लंबवत हैं, परस्पर भैया लंबवत हैं। लंबवत के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री, परस्पर लंबवत हैं तो c का मान ज्ञात करिए। परस्पर लंबवत है तो c का मान ज्ञात करिए। चलिए आप लोग सवाल सॉल्व करिए। मैं अगला सवाल लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5k कैप, 2i कैप प्लस 5k कैप तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर बी इज इक्वल टू लिखिएगा 3i कैप प्लस 4k कैप, 3i कैप प्लस 4k कैप। तो a डॉट बी ज्ञात कीजिए। तो a डॉट बी चलिए दूसरा सवाल करिए आप लोग। अब तीसरा, ये सब सवाल बता चुके हैं, करते रहिए। तीसरा सवाल हम लिख रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर बी इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 4j कैप, 6i कैप माइनस 4j कैप परस्पर लंबवत हैं। सॉल्व करने का प्रयास करिएगा भैया। सवाल काफ़ी अच्छे हैं और नॉर्मल सवाल हैं, ये सब बताया जा चुका है आप लोगों को।
चलिए कोशिश करिए भाई आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, आज इसके सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने हैं। चौथा सवाल दिया है, ठीक है। लिखिए यदि किसी पिंड पर चलिए लिखिएगा, यदि किसी पिंड पर वेक्टर एफ इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन का बल कार्य करता है। न्यूटन का बल कार्य करता है तथा कण में वेक्टर डी ये भी आसान रहिए, कण में वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर डी इज इक्वल टू 5i कैप, आप लोग आपस में बातें ना करें, ठीक है। 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, 3k कैप का विस्थापन होता है आपसे पूछ रहा है तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ऐसा सवाल करा चुके हैं, तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, चौथा सवाल हो गया। चलिए अब यहाँ से 4 सवाल हम लोग लिख लिए हैं, अब यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखें, समझिएगा, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे भैया। ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया 5i के प्लस 9j के प्लस 4k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया है 2i के प्लस 2j के माइनस ck कैप, परस्पर लंबवत हैं। आपको पता है परस्पर लंबवत हो तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इतनी बात सबको पता है, कहेंगे बिल्कुल भैया। अब आप लोगों को पता है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, समझ रहे हैं, ए बी कॉस थीटा होता है। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी और कॉस 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू इसका मान आ जाएगा 0। मतलब यहाँ पर हमको क्या समझ में आया कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो ए का मान कितना दिया है, रखने का प्रयास करते हैं। इसमें 5i कैप नीचे दिख रहा है ना, 5i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप, उसके बाद इंटू करेंगे। यहाँ पर इसका मान कितना दिया है, b का मान 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस ck कैप बराबर 0। a का मान रखे, b का मान रखे बराबर 0, कोई दिक्कत? इधर समझिए पहले, फिर उसके बाद लिखने का प्रयास करिए आप लोग। a का मान रख दिए, b का मान रख दीजिए बराबर इज इक्वल टू 0। अब i का i में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 2 या 10 मतलब 5 दूनी 10, i और i इंटू आई प्लस 9 दूनी 18 j इंटू जे प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि 4 है, यहाँ माइनस c है तो माइनस 4c k इंटू के कैप इंटू के कैप। अब बराबर क्या हो जाएगा 0। i और i का गुणा होता है 1 होता है तो यहाँ पर बचेगा 10 गुणे 1 मतलब 10 और 18, इसमें जे कैप इंटू जे कैप गुणा होता है 1 तो 18। नीचे नहीं दिख रहा है, चलिए अच्छा यहाँ नीचे नहीं दिख रहा, चलिए इधर लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ से समझिए, इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। 10 i कैप का गुणा होता है तो 10 हो जाएगा प्लस
18 जे में जे का गुणा हो 1 हो जाएगा, तो 18 का 18 हो जाएगा, माइनस कितना बचा 4c, के में के का गुणा हो जाए 1 हो जाएगा बराबर 0। 18 10 28 कितना हो जाएगा 28 इज इक्वल टू ये 4c उधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4c, 4 से कटा 4 7 28, c बराबर कितना आ गया 28, तो c का मान हमारा 28 आ गया। और यही मान हमसे पूछ, ठीक है, अच्छा सॉरी c का मान कितना आ जाएगा भैया 7 आ जाएगा, समझ रहे हैं, 4 7 28, c का मान आ जाएगा 7। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ से हमने पहला सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ से भैया दूसरा सवाल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ लीजिए। अगर कभी भी कहे परस्पर लंबवत है, तो परस्पर लंबवत है तो थीटा का मान 90 अंश। अब हमको पता है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, समझ रहे हैं, तो ए बी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान 0 होता है, अगर ये 0 है तो 0 इसमें गुणा हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, ए का मान आपको दिया है इतना, बी का मान दिया है इतना, आप आई का आई में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, आई कैप और आई कैप का गुणा करेंगे तो आई इंटू आई हो जाएगा, प्लस का चिन्ह 9 दूनी हो जाएगा 18, जे कैप इंटू जे कैप प्लस, अब यहाँ देखिए -4c का गुणा हो जाएगा 4c हो जाएगा, के कैप इंटू के कैप, तो क्या हो जाएगा 10, आई कैप और आई कैप का गुणा होता तो एक आता है तो 10 1 का 10 हो जाएगा, प्लस ये 18 हो जाएगा, -4c बराबर 0, 18 और 10 28 इज इक्वल टू ये 4c उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 7 28, c का मान आ गया 7। ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। चलिए अब दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे तो क्या कह रहा है कि वेक्टर बी, आप देखिए दूसरा सवाल, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5k कैप तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना दिया है 3i कैप प्लस 4k कैप, और आपसे क्या पूछा है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 5k कैप, ये किसका मान हो गया a का मान हो गया। यहाँ पर पॉइंट लगेगा, b का मान कितना दिया है 3i कैप प्लस 4k कैप, i का i में गुणा करिए तो क्या हो जाएगा 2 3 6 i इंटू आई प्लस 5 का 4 में गुणा हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, और यहाँ पर k कैप इंटू के कैप, तो i में i का गुणा होता है 1 हो जाता है, 6 गुणे 1 प्लस 20 गुणे 1, तो 6 का 6 प्लस 20, तो ये कितना आ जाएगा भैया 26, ये 26 हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरे सवाल का 26, ठीक है, ये दूसरा सवाल हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 26। कहीं पर गड़बड़ी हो रही है क्या, 3i कैप प्लस 4k कैप, 6 का 6 और 5 चौके 20, चलिए ठीक है, सवाल आपकी बुक में गलत दिया है, बुक में दिया कुछ सवाल सॉल्व करने के लिए, वहाँ पर जे दिया था और आई करके सॉल्व किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सवाल 26 आएगा उत्तर। अब इसी में थोड़ा सा हम चेंज करने का प्रयास करेंगे और आप लोग सवाल करिएगा, दूसरे सवाल में थोड़ा सा चेंज करेंगे तब आप लोग करिएगा। यहाँ दिया है 2i कैप प्लस 5k कैप, अब यहाँ पर आप लोग कर लीजिए 3j कैप। अब सवाल सॉल्व करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है, 2i कैप प्लस 5k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3j कैप प्लस 5k कैप, 4k कैप है, 4k कैप, हाँ यहाँ पर 5k कैप है, यहाँ पर देखिए लिखे है ना 5k कैप। चलिए सॉल्व करिए जल्दी। चलिए अब देखिए यहाँ से करने का प्रयास करते हैं। अब क्या मान दिया है देखिए, अब थोड़ा कठिनाई होगी समझने में, इसको मिटा देते हैं फिर करिएगा।
चलिए अब सवाल में क्या कहा है, वेक्टर ए का मान देखिए दिया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 5k कैप। अब वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना दिया है 3j कैप प्लस 4k कैप। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करिए। वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या करेंगे, लिखेंगे 2i कैप प्लस 5k कैप इंटू क्या हो जाएगा 3j कैप प्लस 4k कैप। अब देखिए पहले का गुणा पहले में क्या हो जाएगा 2i कैप इंटू मतलब 2 3 6i कैप j कैप प्लस अब इस 2 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 2i कैप 2 चौके 8i कैप इंटू k कैप। अब उसके बाद प्लस, अब देखिए प्लस, अब ये 5 का गुणा 3 में 5 नहीं 15 k कैप इंटू j कैप प्लस 5 का गुणा 4 में 5 चौके 20 k कैप इंटू k कैप। i का j में गुणा होता है तो 0, j का सॉरी i का k में गुणा होगा तो 0, 15 का k में j का गुणा होगा तो 0 प्लस 20 गुणे 1, ये 0 हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 20 बराबर आ जाएगा आप लोगों का 20 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 20 मात्रक। सवाल में आपके बुक में कुछ इस तरीके से दिया है, लेकिन यहाँ पर सवाल आपके बुक में गलत लिखा था, समझ रहे हैं। तो मैंने दोनों तरीके का बता दिया, आप इस तरीके से कर सकते हैं, समझ रहे हैं। ये समझ में आया कि नहीं, ये जैसे मल्टीप्लाई होता है ये रूल ऐसे ही फॉलो हुआ है, नहीं समझ में आया। चलिए ध्यान रखिएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है 2i का प्लस 5k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i का प्लस 4k कैप, 3j कैप है ये। a इंटू बी बराबर क्या होगा, a का मान रखेंगे डॉट लगाएंगे, b का मान रखेंगे। अब आपको पता है जैसे यहाँ पर होता है x प्लस वाई और एक कोष्टक में होता है x माइनस वाई, ऐसे समझिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे x प्लस वाई और x प्लस वाई होता है या x प्लस वाई मानिए, तो x का x में गुणा करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, फिर x का गुणा y में करते हैं तो x y हो जाता है, फिर y का गुणा x में करते हैं y x करते हैं, फिर y का गुणा y में करते हैं y स्क्वायर, ऐसे गुणा करते हैं ना। सेम यही प्रोसेस हमने किया है, 2 का गुणा 3 में किया तो 2 3 6 i कैप इंटू j कैप, कोई दिक्कत। अब ये इस 2 का गुणा फिर इसमें होगा 2 चौके 8 i कैप इंटू k कैप, प्लस का चिन्ह आएगा 5 का गुणा 3 में 5 नहीं 15 k कैप इंटू j कैप, अब 5 का गुणा 4 में 5 चौके 20 k कैप इंटू k कैप। अब आपको पता है i इंटू आई का मान होता है 1, जबकि अगर i इंटू जे हो जाएगा तो इसका मान होता है 0, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर i और j का मान कितना हो जाएगा 0, तो 6 गुणे 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए i इंटू के है और आपको पता है कि अगर दोनों डिफरेंस हुए तो इसका मान 0, यहाँ पर i है और k दोनों अलग अलग है ना, तो 8 गुणे 0 बराबर 0 प्लस 15 k और j है तो 0 प्लस 20 k इंटू के है, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 6 में 0 का गुणा करेंगे 0, 8 में 0 का गुणा करेंगे 0, 15 में 0 का गुणा करेंगे 0, तो 20 1 का 20 उत्तर आ जाएगा, समझ रहे हैं। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। चलिए जल्दी से कर लीजिए, फिर हम लोग अगला सवाल बताएंगे। अब ये तीसरा सवाल बताएंगे। चलिए ये सवाल आप लोग करिए भैया। ये पहला सवाल जैसे था सेम कंडीशन में यही है, सिद्ध कीजिए लंबवत है। अगर थीटा का मान इसमें 90 अंश आ गया तो आप लोग जान जाएंगे ये लंबवत है। चलिए अब अगला सवाल करने का प्रयास करते हैं परस्पर लंबवत के लिए। अब देखिए जब कहे परस्पर लंबवत है, आपको पता है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ये सबको पता है। अगर थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा तो परस्पर लंबवत सिद्ध हो जाएगा। ए इंटू बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। अब आप ए और बी का मान देखिए कितना दिया है। ए का मान दिया है 2i कैप, यहाँ दिख रहा है ये। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब समझिए वेक्टर ए का मान कितना दिया भैया, वेक्टर ए का मान दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप।
वेक्टर बी बराबर कितना दिया है 6i कैप माइनस 4j कैप। वेक्टर ए इंटू बी करेंगे तो वेक्टर ए इंटू बी बराबर क्या होता है, ए का मान कितना दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, यहाँ पर दिया है इंटू 6i कैप माइनस 4j कैप। 2 का 6 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए i का i में j का j में, 2 छके 12 i इंटू आई प्लस 3 चौके 12 माइनस हो जाएगा -12 j इंटू जे। देखिए 12 गुणे 1 हो जाएगा, i में i गुणा 1 माइनस 12 j में j का गुणा 1, इसका मान 0 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान लिख सकते हैं 0, यहाँ लिखेंगे 0 आ गया है ए बी कॉस थीटा। अब ये ए बी इधर भागेगा तो आ जाएगा 0 बटे ए बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 0, और कॉस थीटा बराबर, अब 0 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, कॉस कॉस से कटा थीटा बराबर 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री आ जाता है यही तो परस्पर लंबवत है, अतः यहाँ पर लिख लीजिए इति सिद्धम, शुद्ध संस्कृत लिखे इति सिद्धम। ठीक है, इस तरीके से सवाल सिद्ध हो गया है। चलिए जल्दी से कर लीजिए फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं। अब चौथा सवाल, अभी ज़्यादा नहीं 5-6 सवाल और बचा है, तब ये चैप्टर लगभग एंडिंग पे आ जाएगा, समझ रहे हैं। जितना जल्दी करेंगे उतने टफ से टफ क्वेश्चंस करा देंगे हम आप लोगों के, आईआईटी वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस भी करवा देंगे, लेकिन आप थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास करेंगे तब। और उसके बाद आप लोगों का इस चैप्टर का पूरी थियरी कंप्लीट हो चुकी है, प्रक्षेप्य गति रह गई है, प्रक्षेप्य गति अभी समझा देते हैं और उसको करवा भी देते हैं, समझ रहे हैं। और ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो जाएगा फिर। चलिए इसको मिटाते हैं भैया, अगला सवाल करिएगा। चलिए उतारिए जल्दी। यहाँ था भैया ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर था ए बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू थी 0 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 0 अपान ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 0, कॉस थीटा बराबर 0, यही था। इसके आगे यहाँ पर सॉल्व किए कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री। यहाँ से जल्दी करिए आप लोग, ठीक है। आप चाहेंगे तो आप लोग अपने बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं कर पाएंगे आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं भैया। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, चौथा सवाल। यदि किसी पिंड पर F का मान इतना दिया है, न्यूटन का बल कार्य करता है, मतलब कि वेक्टर F इज इक्वल टू आपसे पूछ रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, न्यूटन का बल दिया है। कार्यकर्ता तथा कण में वेक्टर D का मान कितना दिया है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और आप लोगों से क्या पूछा है, किए गए कार्य की गणना कीजिए, तो W का मान आपसे पूछा है। अच्छा ये बताइए W क्या होता है, W मतलब कार्य सदिश राशि है कि अदिश राशि। आप कहेंगे कार्य भैया अदिश राशि होती है, आप करा चुके हैं, तो कार्य एक अदिश राशि होती है, और अदिश को कहते हैं डॉट, तो मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप कहेंगे डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा, क्योंकि कार्य का मान अदिश होता है, तो अदिश को कहते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो कहीं ना कहीं W बराबर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, जिनको नहीं पता ध्यान रखिएगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल का मान कितना दिया है रखिए
W इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इंटू मल्टीप्लाई डी का मान कितना दिया है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। अब 2 का 5 में गुणा करेंगे तो W बराबर हो जाएगा 2 पंजे 10, i में i का गुणा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 का 4 में गुणा 3 चौके 12 और j में j का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 1, प्लस 4 तिहाई 12 और k में k का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा पूरा 1 हो जाएगा। इसको सीधा 1 लिखिए आप लोग। तो 10 एक्का 10, 12 10 22, 22 12 32। तो W का मान आ जाएगा भैया 12 24 10 34, समझ रहे हैं, 34 जूल आ जाएगा। ये हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। कार्य का मान कितना आ गया भैया 34 जूल। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ऊपर के सवाल को मिटा देते हैं हम लोग, जल्दी करिए आप लोग। चलिए जल्दी उतारिए, फालतू बातें नहीं। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। लिखिए यदि किसी बिंदु पर, 5वां सवाल, कह रहा है यदि किसी बिंदु पर वेक्टर f, यदि किसी बिंदु पर वेक्टर f इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। आगे कह रहा है न्यूटन का बल लगा है, न्यूटन का बल लगा है, न्यूटन का बल लगा है, इसका मूल बिंदु के परितः विस्थापन इसका मूल बिंदु के परितः विस्थापन वेक्टर डी, मूल बिंदु के परितः विस्थापन वेक्टर r लिख लीजिएगा, सदिश r यहाँ दिया, r का मान विस्थापन r बराबर दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर है। मीटर है। आगे कह रहा है कि इसके बल आघूर्ण की गणना कीजिए। इसके बल आघूर्ण की गणना कीजिए। इसके बल आघूर्ण की गणना कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर अब आप लोग ये बताने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं यदि किसी बिंदु पर बल F का मान इतना दिया, इतना न्यूटन बल लगा है, इसका मूल बिंदु के परितः विस्थापन R का मान इतना दिया है। अब आपसे बल आघूर्ण पूछ रहा है। अब ये बताइए बल आघूर्ण सदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है? तो बल आघूर्ण आप लोगों को ध्यान रखना सदिश राशि होती है। बल आघूर्ण को कहते हैं टाउ। बल आघूर्ण को कहते हैं टाउ। देखिए ये जो बना होता है इसको कहते हैं टाउ। टाउ बराबर होता है F इंटू आर, ठीक है।
अब यहाँ से टाउ, जब अगर ये सदिश राशि है, सदिश को क्या कहते हैं, सदिश को आप लोग ध्यान रखिए, इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट? जो सदिश राशि होगी उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा, जो अदिश राशि होगी उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है आप लोगों को पता है। यहाँ पर लिखते हैं प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर जे कैप, यहाँ पर के कैप। आप ध्यान रखिएगा, आई का मान पहले वाले में कितना दिया है, 2 दिया है, फिर -3 दिया है, फिर 4 दिया है, 2 -3 और 4। अब दूसरे वाले में आर वाले में कितना दिया है, 3 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, 3 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है। ऐसा ना लिखने के बाद अब क्या करते हैं, सबसे पहले आई वाले को ढकेंगे। जैसे आई को ढकेंगे इधर से और इधर से ढकेंगे तो क्या बचेगा, आई उसकी देखिए प्लस है तो प्लस आई लिखेंगे। उसके बाद आई वाली लाइन को ऐसे ढकी इधर से भी और इधर से भी, तो बचा क्या, 3 त्रिका 9, -9 और बीच में माइनस होता है तो 4 दूनी 8। उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाइए, फिर यहाँ जे है, जे लिखिए, फिर कोष्टक करिए। अब जे वाली लाइन को ढक दीजिए, जे वाली लाइन को ऐसे ऐसे ढकेंगे तो क्या बचेगा, ये चारों बचेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, 4 तिहाई 12। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस आएगा, यहाँ पर के कैप है, के आएगा, इधर साइड में दिख रहा है। चलिए अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्लस के कैप का मान कितना आ जाएगा, के वाला ढकेंगे तो ऐसे ढक जाएगा के वाला, बचा क्या, 2 दूनी 4, माइनस 3 त्रिका 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा +9 क्योंकि माइनस पहले से है। अब ये कितना आ जाएगा, आई कैप 9 8 17 -17 माइनस जे, यहाँ पर 12 में से 6 गए 6 प्लस के 9 4 13 -17 आई कैप -6 जे कैप प्लस 13 के कैप। ये हम लोगों का हो जाएगा भैया उत्तर। समझ रहे हैं, ये बलागुड़ का मान होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कब निकाला जाता है, ये बात आप यहाँ पे -9 और -8 मिलकर आपके ऊपर 9 रुपये का कर्ज है। -9 का मतलब आपके ऊपर 9 का कर्ज है और आपका कर्ज 8 और बढ़ गया। समझ रहे हैं, पहले समझिए, अगर आपके ऊपर 9 रुपये का कर्ज है और आपके ऊपर 8 रुपये का कर्ज और आ गया तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, 9 8 17 हो जाएगा, -17 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 है, 6 में से 12 गए -6 हो जाएगा। समझ रहे हैं, -6 हो जाएगा। अच्छा -6 होके प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कर लीजिए, हो जाता है कभी कभी। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, अब आप लोगों को पता है मॉडुलस टाई निकालना पड़ेगा। मॉडुलस टाई का मान कैसे निकालते हैं, आपको पता है करड़ी में फार्मूला होता है -17 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग। 17 17 में 289 हो जाएगा, प्लस 6 4 के 36 हो जाएगा, 13 13 में 169 हो जाएगा। अब इसका करड़ी में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 289 में 36 जोड़िए और 169 जोड़िए, टोटल कितना हो जाएगा, 9 6 15 9 15 9 5 14 24 की 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़िए 6 3 9 8 17 17 4 21, कितना हो जाएगा, 289 प्लस 169 प्लस 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 9 9 18 6 24 की 4 2 हासिल, 6 3 9 9 8 17 17 2 19 19 का 9 1 हासिल, 2 1 3 1 4, यहाँ पर आ जाएगा 494 अंडर रूट मात्रक। ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा भैया। इसको टाउ कहते हैं, टाउ ऐसे लिखा जाता है। चलिए बना लीजिए।
चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला सवाल लिखिएगा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6। लिखिएगा किसी पिंड का कोणीय वेग किसी पिंड का कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग को कहते हैं ओमेगा। देखिए ये डब्ल्यू की तरह बना होता है, इसको ओमेगा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, समझ रहे हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। कोणीय वेग को कहते हैं ओमेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप तथा घूर्णन अक्ष से स्थिति तथा घूर्णन अक्ष से स्थिति i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ना पढ़ाएं, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप है तो पिंड का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। पिंड का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए, रेखीय वेग सदिश राशि है कि अदिश राशि होती है? ओमेगा इज इक्वल टू दिया है आप लोगों को 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और आपको पता है यहाँ से घूर्णन अक्ष से स्थिति ओमेगा दिया है, और घूर्णन अक्ष से स्थिति सदिश को कहते हैं r, वेक्टर r। वेक्टर r की वैल्यू कितना दिया है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। अब आपसे रेखीय वेग वेक्टर v इज इक्वल टू पूछा है। आप देखिएगा ये होता है एक सदिश राशि होता है, रेखीय वेग होता है सदिश राशि, अतः इसका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट। आप कहेंगे सर सदिश राशि है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? प्लस माइनस प्लस, i कैप j कैप k कैप। अब पहले वाले में i का मान 2 है, फिर j का मान 3 है, k का मान 1 है। i इसमें देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना भी है 5 है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ k के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। अब यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? प्लस i लेते हैं, देखिए ये वाला आ जाएगा तो ये ढक जाएगा, ऐसे करेंगे तो 5 तिहाई 15 माइनस 2 1 का 2। अब ये वाला हट जाएगा, अब ये वाला ढक लेंगे तो ये बचेगा, माइनस का चिन्ह है j कैप, 5 दूनी 10 माइनस 1 1 का 1। चलिए अब यहाँ से क्या आ जाएगा? प्लस का चिन्ह आ जाएगा, वेक्टर k हो जाएगा। अब ये वाला ढक लेंगे तो ये बच जाएगा, समझ रहे हैं? अब देखिए 2 दूनी 4 माइनस 3 1 का 3। अब इसको करेंगे तो 15 में से 2 गए 13 i कैप, माइनस 10 में से गए 9 माइनस 9 j कैप, प्लस 4 में से 3 गए 1 k कैप, तो 13 i कैप माइनस 9 j कैप प्लस k कैप। ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। रेखीय वेग आप लोगों का वेक्टर v इज इक्वल टू आ जाएगा 13 i कैप माइनस 9 j कैप प्लस k कैप।
चलिए ये सवाल हो गया होगा, मिटा रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। चलिए अगला सवाल ध्यान रखिएगा। चलिए सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7वां। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप तथा वेक्टर b इज इक्वल टू, वेक्टर b इज इक्वल टू आगे दिया है 12i कैप प्लस 9j कैप प्लस 12i कैप प्लस 9j कैप प्लस आगे कितना दिया है 3k कैप परस्पर समांतर हैं। परस्पर भैया समांतर हैं। वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस वेक्टर k कैप तथा b इज इक्वल टू परस्पर समांतर है। ध्यान रखिएगा, इधर समझिए पहले, जब कहेगा परस्पर लंबवत हैं तो थीटा बराबर क्या होता है 90 डिग्री, लेकिन जब कहेगा परस्पर समांतर हैं तो थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि आपको पता है जब लंबवत होता है तो चित्र ऐसे बनता है, यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री, और जब कहता है परस्पर समांतर है, समांतर का मतलब ये ऐसे ही होता है, तो आप देखिए इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि आपको पता है एक वही दिशा में ये भी जा रहा है, वही दिशा में, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो परस्पर जब समांतर कहेगा तो थीटा का मान 0 डिग्री। और आपको पता है अब ऐसे जब समांतर कहता है, जब समांतर है तो कोई चीज़ आप देखिए दिशा की बात, अगर आप ऐसे समझिए इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट, आप जानते हैं लंबवत के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती, चाहे आप ऐसे खींच दीजिए, चाहे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए बस, तो इसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन समांतर करने के लिए आपको, समांतर करने के लिए दिशा की ज़रूरत होती है। अगर आप इसकी दिशा इधर बना दीजिए और इसकी दिशा इधर, तो क्या ये समांतर है? समांतर नहीं है, तो समांतर बनाना पड़ेगा। अगर समांतर बनाना है तो इनकी दिशा की बात होगी, तो ये क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाएगा, क्योंकि समांतर के लिए दिशा की ज़रूरत हो रही है। तो आपको पता है वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, समझ रहे हैं। और जब परस्पर समांतर कह दिया तो वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर होता है 0, समझ रहे हैं। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर होता है 0। अब यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, परस्पर समांतर है तो समांतर के लिए थीटा बराबर 0 अंश, तो साइन थीटा बराबर साइन 0 डिग्री हो जाएगा। साइन 0 अंश का मान 0 होता है, तो 0 ए बी का मान कितना हो जाएगा 0, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा, प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस आई कैप जे कैप के कैप। आई का मान कितना दिया है 4 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 1 दिया है, इसमें 12 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 3 दिया है। पहले आई वाला ढकेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा आई कैप कितना 3 त्रिक का 9 माइनस 9 प्लस, अब ये जे वाला ढकेंगे तो ये बचेगा, तो यहाँ पर माइनस जे हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है दूसरे वाले में। कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 माइनस 12 प्लस के कैप इज इक्वल टू क्या होता है, अब के कैप हो जाता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब ये वाला ढक देंगे, मतलब के वाला ढकेंगे क्योंकि के का मान निकाला है, तो के वाला ऊपर से और दोनों तरफ ढकेंगे, बचेगा 9 चौके 36 और 12 36, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ 9 में से 9 का 0 0 आई कैप, 0 का 0 में देखिए यहाँ 0 आएगा, 0 में आएगा 0 माइनस ये भी 0 प्लस 0, उत्तर आ जाएगा 0। और यही तो सिद्ध हुआ था, ए इंटू बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है, और ए इंटू बी का मान अगर 0 आ गया तो ये क्या है, परस्पर समांतर है। तो यही तो हम निकाले थे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाले थे, और इसका मान आप लोगों को क्या मिला 0। अगर ए बी का मान 0 मिला तो ये क्या है, परस्पर
समांतर है, ये सिद्ध हो गया। चलिए इस सवाल को कर लीजिए। चलिए अब इसके आगे करेंगे भैया। चलिए अगला सवाल इसको यहां से मिटाते हैं। इस टाइप के 2 सवाल और बचे हुए हैं, इतना करा देंगे आप लोगों का पूरा चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। चलिए चलिए 7वां सवाल हो गया था, अब 8वां सवाल करिएगा आप लोग। 8वां सवाल कह रहा है यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। आगे कह रहा है कि कामा वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर बी का मान कितना दे रहा है 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, 2k कैप तो हो तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी तथा वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों को करने का जो तरीका होता है, आपको पता है वेक्टर ए इंटू डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, ये कैसे निकाला जाता है। ए का मान रखिए पहले 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप इंटू वेक्टर बी का मान कितना दिया है 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। समझ रहे हैं कैसे करेंगे, 2 का 7 में गुणा करेंगे, 2 सते 14 i कैप प्लस फिर 2 का 5 में गुणा करेंगे तो माइनस है, देखिए 2 पंजे 10, माइनस का चिन्ह है माइनस 5j कैप इंटू j कैप, यहाँ पर भी i इंटू आई होगा क्योंकि i में i का गुणा होगा तो i होगा माइनस 2 पंजे 10। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो 2 दूनी 4, k कैप इंटू k कैप 14 है यहाँ पर तो 14 लिखिए, i में i का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा माइनस 5, j में j का गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस 4, k में k का गुणा होगा तो 1, 14 1 का 14 माइनस 5 1 का 5 माइनस 4। अब क्या करेंगे, अब फंस जाते हैं लोग, -5 और -4 पहले जोड़िए तो कितना हो जाएगा -9 बराबर 14 में से 9 गए 5, ये हमारे लोगों को हो जाएगा भैया 5 मात्रक। ये तो डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है आपको पता होगा, एक लाइन ऐसे खींचते हैं एक लाइन ऐसे खींचते हैं, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, यहाँ पर i यहाँ पर j यहाँ पर k। i का मान कितना दिया है 2 फिर 2 फिर -2, 7 -5 और 2, 7 हो गया -5 हो गया और ये 2। i वाला ढकेंगे तो ये पूरा ढक जाएगा ऊपर से भी और नीचे से भी, तो i अब कितना बचा, ये देखिए ये बचा है ना, तो i कैप कोष्टक में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बीच में माइनस रहता ही है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा। i कैप कितना बचा यहाँ पर 2 दूनी 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस j कैप
प्लस नहीं माइनस जे कैप, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो जे वाला ढका जाएगा तो ये बचेगा 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14 प्लस 14 हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है। प्लस वेक्टर के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये के वाली लाइन ढकेंगे तो ये चारों बचेगा, के वाली लाइन ढकी है ऊपर से भी नीचे से भी, तो 5 दूनी 10 माइनस 10 हो जाएगा, माइनस होता ही है 7 दूनी 14। अब देखिए 4 में से 10 गए माइनस 6 आई कैप माइनस 14 4 18 जे कैप प्लस 14 10 24 प्लस नहीं बल्कि माइनस 24 के कैप। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 6 आई कैप 18 जे कैप माइनस 24 के कैप। ये हमारा उत्तर हो जाएगा ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी। तो आपको ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी और ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी दोनों समझ में आ गया होगा। आशा करेंगे यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होगी। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग जितना मैं सवाल करा रहा हूं इसी टाइप के जितने भी सवाल आप लोगों के सामने आए उतना कर लीजिएगा। जो सवाल आप लोगों को नहीं आएगा वो आप लोगों को पता है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। चलिए एक सवाल मैं आप लोगों को देता हूं, होमवर्क करिएगा। 9वां सवाल होमवर्क है, सेम यही सवाल है। वेक्टर ए बराबर दिया है आप लोगों को, वेक्टर ए बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। वेक्टर बी बराबर दिया है आपको, वेक्टर बी बराबर दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप है भैया, 4k कैप। अब आपसे वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी पूछा है एंड वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, ये दोनों वैल्यू आप लोगों से पूछी है। इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। होमवर्क है भैया, घर से करिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से 9वां सवाल था, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब 10वां सवाल आप लोगों को मैं देता हूं और इसको करिएगा। ये लगभग हो ही चुका है अब तो सवाल। इस तरीके के सवाल जितने थे हमने करवा दिए भैया, जितनी हमारी पूरी कोशिश थी वो हमने पूरा कर लिया है, समझ रहे हैं। अब प्रक्षेप गति का सवाल रह गया है, प्रक्षेप गति की थियरी भी थोड़ी सी रह गई है, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो सभी बच्चे विशेष ध्यान रखें भैया। देखिए क्या करते हैं हम लोग कि क्लास 9th और 10th तक तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, और रही बात क्लास 11th की, तो 11th में जब हम लोग पहुँचते हैं तो हमारे मन में एक विचार आता है कि 10th पास करके मौज करेंगे, समझ रहे हैं, मतलब मज़ा करेंगे। तो 11 में आप लोग थोड़ी सी गलती कर देते हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा भैया सीरियसली रहना है कि 11th में वो गलतियाँ मत करिए जो सभी बच्चे करते हैं, और आप थोड़ा सीरियस हो जाइए। जो मज़ा करने का समय था भैया वो जा चुका है, समझ रहे हैं। मज़ा करने का समय जो था भैया वो जा चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अभी इस समय आप लोगों को ना बहुत ऐसी चीज़ें जो बहुत बुरी लगेंगी कि पढ़ना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, ऐसी चीज़ों में आप ध्यान रखिएगा। पढ़ाई ही बाद में आप लोगों को सबसे सही लगेगी, और सारी चीज़ें जो आप करते हैं ना सब फालतू लगेगा। ऐसा लगेगा कि भैया पढ़ाई के अलावा जो भी सारी चीज़ें थी सब फालतू थी, कोई मतलब नहीं निकला किसी का, समझ रहे हैं। परमानेंटली नहीं रहेंगी कोई चीज़ें। हाँ, समय के साथ हर चीज़ का आप उपयोग करिए, ठीक है, ये चीज़ें ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसी में पूर्ण तरीके से इन्वॉल्व हो जाइए और अपने भविष्य को ख़राब कर लीजिए। जैसे कुछ लोग हैं फ्रेंडशिप रखते हैं, दोस्तों के साथ घूमते टहलते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिन भर घूमिए टहलिए ही, ये सब चीज़ें करेंगे हमेशा के लिए, तो आपको नुकसान होगा। 1 2 3 साल अगर आप यही अच्छे से मेहनत कर लेते हैं प्यारे बच्चे, तो आप कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होगा कि आप एक परफेक्ट आदमी बन जाएंगे, और आप कहीं ना कहीं इस तरीके से आप एक अच्छे पद पर
चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, आप अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे, ये इतना कन्फर्म है। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत करें और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। हाँ, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है क्लास 10th की भी क्लास चलती है, यहाँ पे क्लास 12th की भी क्लास चलती है, और क्लास 11th आप लोगों को पता ही होगा। और जितने भी बच्चे इस बार 95%, 92%, 91% और 90% इस तरीके से जितने बच्चों का अंक था, इस रिकॉर्ड को इस बार के 10th वाले बच्चे तोड़ने का प्रयास करें। जितने भी आपके भाई बहन 11th वाले, अगर आपके भाई बहन 10 में हैं तो उनको बोलिए क्लास करें, सभी सब्जेक्ट की क्लास होगी। जो भी बच्चे 12th में हैं उनकी भी क्लास प्रॉपर चल रही है। फिजिक्स की न्यूमेरिकल सेशन चल रहा है पार्ट 2, मतलब फिजिक्स पार्ट 2 का न्यूमेरिकल सेशन चल रहा है, इस बात का ध्यान रखें। और क्लास 11th में जो चल रहा है वो तो आपके सामने है ही, वेक्टर एनालिसिस चल रहा है। और क्लास 10th में जो हम लोगों का चल रहा है न्यूमेरिकल्स हमने करा दिया है, और पहला चैप्टर एंड होने वाला है। और मैथ में हम इस समय करा रहे हैं समांतर श्रेणी, मैथ्स में समांतर श्रेणी चल रहा है, और उसमें फिजिक्स में पहला चैप्टर और केमिस्ट्री में पहला चैप्टर भी चल रहा है। केमिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है पहला चैप्टर, फिजिक्स भी पहला चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, और समांतर श्रेणी चैप्टर को हमने अभी स्टार्ट किया है, एक क्लास हुई है उसमें। तो आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, सभी छोटे भाई बहन जो आपकी क्लास 10th में, 11th में, 12th में हैं, उनके लिए क्लास आप लोग प्रॉपर बोलिए, प्रॉपर क्लास करें। जो भी प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। क्लास 11th वालों को क्लास की PDF भी मिल जाएगी जो पढ़ाया जाएगा, क्लास 10th वालों को भी क्लास की PDF मिल जाएगी, चाहे साइंस की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे जिस भी सब्जेक्ट की, यहाँ पर PDF आपको मिल जाएगी। कोई प्रकार कोई समस्या नहीं है। तो चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, यहीं पर हम क्लास को एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।